Children, welcome to the channel H2O, the A to Z of chemistry. हम पढ़ रहे हैं CBSE क्लास 7th का चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स और पिछले लेक्चर में हमने अपने डिस्कशन शुरू की थी एसिड्स पे। हमने अंडरस्टैंड किया कि एसिड्स क्या होते हैं और वहाँ पे हमने टाइप्स ऑफ एसिड्स भी डिस्कस किए। हमने डिवाइड किया एसिड्स को दो कैटेगरीज में, ऑर्गेनिक एसिड्स में और मिनरल एसिड्स में, राइट, नेचुरल एसिड्स में या मैन मेड एसिड्स में। और फिर उसके बाद हमने ये भी अंडरस्टैंड किया एक कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है और एक डाइल्यूट एसिड क्या होता है। बट मैंने, आई होप आप लोगों ने एंड में सुना था, तो मैंने आपको ये बताया था कि हम एसिड को और भी वेज में डिफाइन कर सकते हैं, हम एसिड्स को और डिफरेंट तरीके से भी क्लासिफाई कर सकते हैं। तो आज हम अपनी इस लर्निंग को आगे बढ़ाएंगे। हम फिर से सीखेंगे व्हाट इज एन एसिड एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड, बट दिस टाइम दिस इज गोइंग टू बी द टॉपिक दैट इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट फॉर द ओलंपियाड्स, या आप कह सकते हो आपकी हायर क्लास लर्निंग के लिए। वो बच्चे जो कि इंटरेस्टेड हैं एसिड्स के बारे में, बेसिस के बारे में और जानने के लिए, अपने ओलंपियाड्स जैसे एग्जामिनेशन में एक्सेल करने के लिए, ये लेक्चर उन स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप सिर्फ अपने स्कूल के ही प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप चाहे ये लेक्चर छोड़ भी सकते हैं, या मेरा सजेशन रहेगा इसको देखिएगा जरूर, ठीक है। चाहे इसको याद नहीं भी कीजिएगा तो भी आपकी इंफॉर्मेशन और बढ़ेगी, आपकी नॉलेज और बढ़ेगी, और कभी अगर आपको कोई पूछ ले तो आपको मालूम भी होगा ना। और आप जब अपनी हायर क्लासेस में जाएंगे तो डेफिनेटली आपको ये कंसेप्ट पहले ही आते होंगे, ठीक है। तो आज का ये लेक्चर डेडिकेटेड टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 जो कि और ज्यादा पढ़ना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। मैं हूं डॉक्टर रितु जौहर, आपकी एजुकेटर फ्रॉम द चैनल, एंड आई होप कि आप ये लर्निंग मेरे साथ एंजॉय करेंगे। आज का ये लेक्चर ओलंपियाड्स के लिए शुरू करते हुए पिछले लेक्चर को रिकैप करते हैं। पहले तो हमने पिछले लेक्चर में सीखा था व्हाट इज एन एसिड, और हमने जाना था कि एसिड का जो मीनिंग होता है वो है सार। तो जितने भी ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि खट्टे होते हैं, सारिन टेस्ट होते हैं, हम उनके अंदर कोई ना कोई एसिड ढूंढ सकते हैं। और फिर ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स ऑफ द एसिड्स हमने एसिड्स को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया, नेचुरल एसिड्स जो कि हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और एनिमल्स से मिलते हैं, और दूसरी तरफ थे मिनरल एसिड जो कि हमें मिनरल से मिलते हैं, या इन मिनरल एसिड्स को हम मैन मेड एसिड्स भी कहते हैं, और नेचुरल एसिड्स को हम ऑर्गेनिक एसिड्स भी कहते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक का मीनिंग होता है ऑर्गन या ऑर्गेनिज्म। तो जो हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिले तो वो होते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स या नेचुरल एसिड्स। ओके, अब आज हम एसिड को किस तरीके से डिफाइन करने वाले हैं। हम कहते हैं कि एसिड्स दे आर द कंपाउंड्स व्हिच कंटेन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स। तो एसिड्स वो कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर जरूरी है कि हाइड्रोजन जरूर प्रेजेंट होगा, हाइड्रोजन के एटम जरूर प्रेजेंट होंगे, और हम उनको रिप्लेस कर सकते हैं उस एसिड में से। अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि एसिड्स दे आर केमिकल एजेंट्स दैट रिलीज हाइड्रोजन आयंस व्हेन एडेड टू वाटर। ये वो सब्सटेंसेस हैं जिन्हें हम जब पानी में डालते हैं तो वो अपने हाइड्रोजन एटम को छोड़ देते हैं एज हाइड्रोजन आयंस। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड के अंदर क्या कुछ प्रेजेंट होता है? उसमें प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन, उसमें प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन, और उसमें प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन। अब ये जो रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे लिखी हुई है इसे बोलते हैं किसी भी सब्सटेंस का केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला होता है जो भी सब्सटेंस हमारे पास है, केमिकली हम उसको छोटे से वे में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि हम लिखते हैं यूएसए। यूएसए का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो हमने उसको यूएसए क्यों लिखा? क्योंकि हम उसको छोटे से वे में लिखना चाहते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं लिखना चाहते,
ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास केमिस्ट्री में भी कुछ सिंबल्स होते हैं, जिन सिंबल्स को यूज करके हम एलिमेंट्स के बारे में बता सकते हैं, हम डिफरेंट कंपाउंड्स के नाम के बारे में बता सकते हैं, छोटे वे में लिख के। ठीक है, इसके बारे में मैं एक डिटेल्ड कोर्स भी पुट अप करूंगी आप लोगों के लिए, सो दैट कि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को अच्छा कर सके, स्ट्रॉन्ग कर सके। और उसके लिए आपको करना क्या होगा, अभी तक वो पोस्ट नहीं किया है तो आपको करना होगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, सो दैट जब मैं वो आपके लिए कोर्स पुट करूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसको देख के अपने कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर लें। तो उसमें ये सब चीजों को मैं अच्छे में डिटेल में आपको समझा दूंगी और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएंगे। अब यहाँ पे जब ये H लिखा हुआ है तो H है एक सिंबल, जैसे यूएसए के लिए यूनाइटेड का हमने यू डाला, स्टेट्स का एस डाला, ए अमेरिका के लिए डाला। तो अब केमिस्ट्री में हम सिंबल्स यूज करते हैं और जिसके लिए हमने एक बार वो सिंबल यूज कर लिया, अब उसे हम रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, तो जब मैं H लिखती हूं तो H का मतलब होता है हाइड्रोजन। ठीक है, O का मतलब होता है ऑक्सीजन और N का मीनिंग है नाइट्रोजन। ठीक है, ऑलराइट। तो ये हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं। ऑक्सीजन आप सबको मालूम ही है, हम उसको ब्रीद इन करते हैं। ठीक है, उसके बिना हम रह नहीं सकते हैं। नाइट्रोजन भी एक गैस है जो कि एयर में प्रेजेंट होती है। एंड हाइड्रोजन, दिस इज ऑल्सो अ गैस। इनफैक्ट ये जितने भी नोन गैसेस हैं उसमें से सबसे लाइटेस्ट गैस है। ओके, सो वी हैव नाइट्रोजन, वी हैव हाइड्रोजन, वी हैव ऑक्सीजन। आपने उनके सिंबल सीख लिए और ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल फॉर्मूला। इसे कैसे लिखते हैं वो भी मैं आपको उस कोर्स में डिटेल में समझाऊंगी, डू नॉट वरी। ठीक है, बट ये जिस तरीके से मैंने लिखा है उसका मीनिंग ये है कि नाइट्रिक एसिड के अंदर एक हाइड्रोजन का एटम प्रेजेंट होता है, एक नाइट्रोजन का एटम प्रेजेंट होता है और ऑक्सीजन के 3 एटम्स होते हैं। ये इसी रेशो में कंबाइन करके नाइट्रिक एसिड का एक मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं और ऐसे बहुत 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 सारे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलके एक ड्रॉप नाइट्रिक एसिड की फॉर्म करेंगे। तो अगर मैं आपको कहूं कि 5 ml या 10 ml नाइट्रिक एसिड लिया तो उसके अंदर मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ नाइट्रिक एसिड के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे और एक मॉलिक्यूल के अंदर एक हाइड्रोजन का एटम होगा, एक नाइट्रोजन का एटम होगा और 3 ऑक्सीजन के एटम्स होंगे। ठीक है, अब मैंने ये नाइट्रिक एसिड को क्या किया, मैंने इस नाइट्रिक एसिड को डाल दिया पानी में। जब मैंने इसको पानी में डाला तो ये ब्रेक कर गया, ये टूट गया। किसमें टूट गया, ये टूट गया एक H पॉजिटिव में और एक NO3 नेगेटिव में। अब ये क्या हो गया, ये हाइड्रोजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये NO3 के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं आयंस। ठीक है, अगर मैं अकेला H लिखती हूँ तो वो है एक एटम, अगर मैं एक H पॉजिटिव लिखती हूँ तो वो क्या है, एक आयन। ठीक है, और जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डाल देते हैं ना उसको हम बोलते हैं कैटायन, कैट आयन। ठीक है, और जिसके ऊपर हम नेगेटिव चार्ज डाल देते हैं, जैसे कि मैंने NO3 लिया, ये ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकता है, एक सिंगल एटम भी हो सकता है, ये सारे के सारे ग्रुप ऑफ एटम्स पे एक नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, ये माइनस वाला चार्ज जब हम डालते हैं तो वो भी एक आयन होता है, बट इन दोनों आयंस को, एक पॉजिटिव और नेगेटिव को डिफरेंशिएट के लिए हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं एनायन। ठीक है, समझ में आया। हमारे पास हाइड्रोजन का एटम था, N था, O था और 3 था। अब हमने इसको तोड़ दिया है आयंस की फॉर्म में। ठीक है, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है और आप देखोगे कि टोटल एक पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो जब हम HNO3 बनाते हैं तो उसके ऊपर इसीलिए हम कोई भी चार्ज नहीं लिखते, पर जब ये टूट जाता है ना तो ये आयंस में ब्रेक करता है और एक के ऊपर पॉजिटिव है, एक के ऊपर नेगेटिव है। ये पॉजिटिव क्यों है और नेगेटिव क्यों है, इसे भी आप अपने हायर क्लासेस में स्टडी करोगे, या जब मैं आपके लिए वो कोर्स डालूंगी जिसका नाम होगा द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है,
वो कोर्स होगा जिसके अंदर आप इन छोटी छोटी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हो, जिससे आपकी केमिस्ट्री की नॉलेज बहुत अच्छी हो जाएगी। ओके, सो वो मैं भी आप जल्दी आपके लिए वो कोर्स भी पुट करूंगी, सो दैट कि आप इन कंसेप्ट्स को दोबारा से सीख सको और अच्छे से लर्न कर सको। बट अब आपने ये अंडरस्टैंड किया कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल था HNO3 का, जब हमने उसको पानी में डाला तो उसने टूट के क्या बनाया, H पॉजिटिव बनाया और NO3 माइनस बनाया। ठीक है, तो ये इसने क्या बनाया टूट के पानी में, H पॉजिटिव। तो ये है हाइड्रोजन का आयन। ओके, तो जो मॉलिक्यूल्स पानी में टूट के ये H पॉजिटिव दे देते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम एसिड्स बोलते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया। एसिड्स आर दोज केमिकल एजेंट्स दैट रिलीज हाइड्रोजन आयंस व्हेन एडेड टू वाटर, या दीज आर द कंपाउंड्स व्हिच कंटेन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम। तो ये अब ऐसा एसिड है जिसके अंदर से हम इस H को रिप्लेस कर सकते हैं किसी और चीज के साथ। किसी और चीज के साथ कब रिप्लेस करेंगे, कैसे रिप्लेस करेंगे, ये भी हम अपने अपकमिंग लेक्चर्स में सीखेंगे जब हम सॉल्ट्स को फॉर्म करेंगे। हाँ, आपने सॉल्ट्स के बारे में भी तो सीखना है ना इस चैप्टर में, तो हम सॉल्ट्स के बारे में भी सीखेंगे। तब आप समझोगे कि हमने इस H पॉजिटिव को कैसे रिप्लेस कर दिया किसी और आयन के साथ और एक नया सब्सटेंस बन गया। Okay, so acids, they are those compounds which contain replaceable hydrogen atoms, or these are the chemical agents that release hydrogen ions when they are added to water. Okay. Okay, so अब ये जो एसिड्स हैं, ये एसिड्स नहीं, ये हम कहते हैं एसिड के मॉलिक्यूल। ठीक है, तो जहां पे भी अब हम बात कर रहे हैं, हम सिर्फ एक मॉलिक्यूल की बात करेंगे, क्योंकि एक एसिड 5 ml 10 ml में तो मिलियंस एंड मिलियंस हैं, तो हम अभी सिर्फ एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। अब हमारे पास एक मॉलिक्यूल एसिड का है। अब ये भी हो सकता है कि वो जो एसिड है उसका एक मॉलिक्यूल एक H आयन दे दे, या 2 H आयन दे दे, या 3 H आयन दे दे। तो इसके बेसिस पे भी हम एसिड्स को फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। तो वेल, इसके लिए हमें वर्ड क्या सीखना होगा, हमें सीखना होगा द वर्ड बेसिसिटी। अब बेसिसिटी ऑफ एन एसिड का क्या मीनिंग है? बेसिसिटी ऑफ एन एसिड इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस या H पॉजिटिव आयंस which are released by one molecule of the acid when dissolved in water. तो हमने एसिड लिया, उसका एक मॉलिक्यूल देखा, जब हमने उसको पानी में डाला तो उसने कितने H पॉजिटिव आयन पानी में छोड़े, वेल वो क्या है, उसकी बेसिसिटी। और बेसिसिटी के बेसिस पे भी हम एसिड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारे पास मोनो बेसिक एसिड। मोनो का मतलब क्या होता है, वन। इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग ये होगा कि मोनो बेसिक एसिड्स वो एसिड्स हैं जो कि सिर्फ एक ही हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं पर मॉलिक्यूल ऑफ द एसिड। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने HNO3 देखा था, है ना, तो HNO3 को जब हमने पानी में डाला तो उसने रिलीज किया H पॉजिटिव और साथ में NO3 नेगेटिव, तो उसने एक ही तो H पॉजिटिव रिलीज किया, इसलिए ये क्या हो गया, एक मोनो बेसिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला होता है HCl। HCl का मीनिंग क्या हुआ, एक एटम हाइड्रोजन का, और ये Cl किसका सिंबल होता है, वेल सिंबल होता है क्लोरीन का। अब जैसे जैसे ये लेक्चर को देख रहे हैं, एक साइड पे एक पेपर पे अलग से जो मैं आपको सिंबल बताती जा रही हूँ ना, उनको लिखते जाइए। हमने पहले H सीखा हाइड्रोजन, O सीखा था ऑक्सीजन, N सीखा था नाइट्रोजन। अभी मैं आपको बता रही हूँ Cl, तो Cl किसका सिंबल है, ये है क्लोरीन का। ठीक है, और H और Cl मिलके क्या फॉर्म करते हैं, ये फॉर्म करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो दिस इज HCl। अब HCl को जब हम पानी में डालते हैं तो अगेन वो किस में ब्रेक करता है, वो ब्रेक करता है H पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में, हाइड्रोजन आयन एंड क्लोराइड आयन। ठीक है, तो इस आयन का नाम क्या होगा, इस आयन का नाम है क्लोराइड आयन। ओके, और ये ऊपर वाले का नाम क्या है, इसका नाम है नाइट्रेट आयन। नाइट्रेट आयन। तो ये सब चीजें आप अपनी कॉपी में अलग अलग लिखते जाइए। एक टेबल बनाइए सिंबल्स के लिए, एक टेबल बना लो आयंस के लिए।
ठीक है, और उसमें आप इन सब नामों को लिखते जाइए, और जब मैं आपको वो डिटेल्ड कोर्स दूंगी ना लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, उसमें आपको ये सब कंसेप्ट बहुत अच्छे से याद भी हो जाएंगे। डू नॉट वरी अबाउट दैट। ओके, ऑलराइट। सो नेक्स्ट है हमारे पास डाई बेसिक एसिड्स। डाई का मतलब क्या होता है? टू। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास वो एसिड्स होंगे जो कि पर मॉलिक्यूल ऑफ द एसिड कितने हाइड्रोजन आयंस रिलीज करेंगे? 2 हाइड्रोजन आयंस। फॉर एग्जाम्पल वी हैव सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? H2SO4। ठीक है, यहाँ पे दोबारा से यहाँ पे बड़ा बड़ा लिखते हैं। ठीक है, H2SO4, राइट। सो दिस इज व्हाट? दिस इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के फुट में इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। ठीक है, पैरों में हमने 2 लिखा है, इसका मतलब है कि इसके पास दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं। ठीक है, फिर उसके बाद लिखा है S। तो S किसका सिंबल होता है? एक नया सिंबल और सीखेंगे। ये सिंबल होता है सल्फर का। हमने हाइड्रोजन सीखा, हमने ऑक्सीजन सीखा, हमने नाइट्रोजन सीखा, हमने क्लोरीन सीखा। अब एक और सिंबल सीखो, दैट इज सल्फर। ठीक है, तो अब सल्फर है उसके बाद, और इसमें कितने हैं? 4 ऑक्सीजन के एटम्स। ओके, सो ये क्या एसिड है? इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। अब जब सल्फ्यूरिक एसिड टूटेगा ना, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? ये प्रोड्यूस करेगा 2H पॉजिटिव आयंस और सल्फेट आयन। ठीक है, तो इसको कैसे आप लिख सकते हो? ये H2 है, तो इसको लिख दो 2H पॉजिटिव, क्योंकि हाइड्रोजन कौन सा आयन फॉर्म कर रहा था? H पॉजिटिव फॉर्म कर रहा था। मगर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के एटम हैं, तो ये 2H पॉजिटिव फॉर्म करेंगे। ठीक है, और उसके बाद बाकी क्या बच गया? उसके बाद बाकी बच गया SO4। अब 2 H आयंस थे, एक H पॉजिटिव था, एक H पॉजिटिव था। इसके ऊपर टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया? 2 पॉजिटिव। ठीक है, तो हमने इसको अब दूसरी साइड पे बराबर भी कर देना है, क्योंकि टोटल पॉजिटिव चार्ज हमने नेगेटिव चार्ज के बराबर करना है। क्यों करना है? अगेन आपको आपके डिटेल्ड लेक्चर्स ऑन लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में समझाऊंगी। ठीक है, मगर अभी के लिए इतना ही याद कर लो कि अगर 2 हाइड्रोजन आयंस थे, प्लस प्लस था, तो यहाँ पे कितना बना दो? -2। ठीक है, तो क्या बनेगा? 2H पॉजिटिव और SO4 2 माइनस। ठीक है, सो अब इस आयन का नाम भी आपको बता देते हैं। इस आयन का नाम क्या है? इस आयन का नाम है सल्फेट आयन। तो अभी मैंने आपको क्या कुछ बता दिया? मैंने आपको बता दिया NO3 माइनस, ये था नाइट्रेट आयन। Cl माइनस बताया, क्लोराइड आयन। और अब मैंने आपको SO4 2 माइनस बताया, दिस इज सल्फेट आयन। ठीक है, तो ये आपको आयंस बता दिए, और एक H पॉजिटिव भी बताया आपको, दैट इज हाइड्रोजन आयन। ठीक है, ओके। तो अब हमारे पास 2H पॉजिटिव आए, तो इसका मतलब है कि जब हमने H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को पानी में डाला, तो उसने 2 H आयंस रिलीज किए, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं एक डाई बेसिक एसिड। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल देखते हैं। ट्राई बेसिक एसिड का मतलब एक मॉलिक्यूल से हमें 3 हाइड्रोजन आयंस मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल वी हैव फॉस्फोरिक एसिड। अब एक और एलिमेंट का सिंबल याद करो पहले। ठीक है, सो ये P क्या होता है? ये P होता है फॉस्फोरस। ठीक है, अगेन कितने सिंबल याद कर लिए हमने याद कर लिया ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फिर हमने किया नाइट्रोजन, फिर हमने किया क्लोरीन, फिर हमने किया सल्फर, और हमने किया फॉस्फोरस। तो मैंने आपको 6 एलिमेंट्स के सिंबल सिखाए। ठीक है, उसके बाद इस फॉर्मूला को लिखा हमने, तो इसका मीनिंग भी समझाया। अब इसके अंदर कितने होंगे? 3 हाइड्रोजन के एटम, एक फॉस्फोरस का एटम, और 4 ऑक्सीजन के एटम। ठीक है, अब जब हम इसको पानी में डालते हैं, तो ये 3 हाइड्रोजन के आयंस को छोड़ देता है, इसलिए ये क्या होगा? ट्राई बेसिक एसिड। और ये वाले आयन का नाम क्या होगा? इस आयन का नाम है फॉस्फेट आयन। ठीक है, PO4 3 माइनस। ठीक है, आई होप आपका समझ में आया। 3 हाइड्रोजन आयंस, अगेन आप देख सकते हो, एक H पॉजिटिव, 2 H पॉजिटिव, 3 H पॉजिटिव, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया? 3 पॉजिटिव। तो बाकी का क्या बचा था? 3 H पॉजिटिव को तोड़ने के बाद PO4, तो PO4 के ऊपर 3 डाल दो और ऑपोजिट साइन लगा दो, दैट इज माइनस, तो PO4 -3। ठीक है,
याद रहेगा? ग्रेट। आई होप आप लोगों को ये छोटी छोटी चीजें समझ में आ रही हैं, बट अगेन जैसा मैंने आपको बताया, एक डिटेल्ड कोर्स में पक्का आपके लिए डालूंगी, जिससे आप इन कंसेप्ट्स को सीख सकोगे और वो आपको आपकी सारी केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ओके, सो ये है हमारा टेबल ऑन द बेसिसिटी ऑफ द एसिड्स। वी हैव हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसकी बेसिसिटी 1 होती है, नाइट्रिक एसिड की बेसिसिटी 1 होती है। एक और एसिड है एसिटिक एसिड, उसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। ओके, तो अगेन अगर मैं इसको भी उस फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये H1 देगा, तो ये बन जाएगा HO पॉजिटिव, H पॉजिटिव सॉरी, और बाकी क्या बनेगा हमारे पास CH3COO माइनस। ठीक है, ओके। इसको हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं एसीटेट आयन। ओके, उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसकी बेसिसिटी होती है 2। एक सल्फ्यूरस एसिड होता है H2SO3। ठीक है, सिर्फ एक ऑक्सीजन का एटम इसमें कम होता है, इसके बारे में भी आपको एक ट्रिक बताऊंगी बाद में, जिससे आप इन नामों को याद कर सकते हो। ओके, तो फिर अब इसकी भी बेसिसिटी कितनी होती है? 2 होती है। एक और एसिड है ऑक्सैलिक एसिड C2H2O4, और इसकी भी क्या होती है? बेसिसिटी 2 ही होती है। ओके, तो अगेन इसमें से अगर मैं H पॉजिटिव निकाल दूंगी तो आपके पास क्या बचेगा? C2O4। तो इस पे हम कितना चार्ज लगाएंगे? इस पे हम -2 चार्ज लगाएंगे, और ये आयन का नाम क्या बन जाएगा? इसका आयन का नाम बन जाएगा ऑक्सलेट आयन। ठीक है, एसीटेट आयन, ऑक्सलेट आयन। ऑलराइट, सो ये मैंने आज आपको काफी सारे सिंबल सिखा दिए, काफी सारे आयंस के नाम सिखा दिए। ओके, और फॉस्फोरिक एसिड वी हैव H3PO4, और इसकी बेसिसिटी कितनी होती है? 3। नेक्स्ट अब हम चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड, कौन सा एसिड ज्यादा ताकतवर है। ओके, तो उसके बेसिस पे सबसे पहले हमारे पास है स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं विच आर एबल टू प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन वाटर। ओके, और ये क्यों स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं? बिकॉज दे डिसोसिएट कंप्लीटली इन वाटर टू अ लार्ज एक्सटेंट। ओके, तो अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का मैंने 5 ml लिया। ठीक है, मैंने उस 5 ml को पानी में डाला, तो उसने ब्रेक करके क्या फॉर्म करना है? अभी हमने सीखा था कि वो 2 H पॉजिटिव आयन देगा और साथ में सल्फेट आयन देगा। मगर ये तो एक मॉलिक्यूल की बात हुई, उस 5 ml ऑफ H2SO4 में तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे ना H2SO4 के। तो जैसे ही हम उसको पानी में डालते हैं तो क्या सारे के सारे मॉलिक्यूल्स टूट के ये H पॉजिटिव और सल्फेट आयंस दे देते हैं? अगर तो बहुत ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये H पॉजिटिव आयंस और सल्फेट आयंस में ब्रेक कर रहा है, इसका मतलब है कि ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ना, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, और बताते हैं, सिमिलरली नाइट्रिक एसिड है। नाइट्रिक एसिड को भी जब आप पानी में डालोगे ना तो फटाफट इसका ब्रेकिंग होगा, डिसोसिएशन होगा, टूट जाएगा ये इनटू H आयंस एंड नाइट्रेट आयंस। और अगर हम HCl की बात करें तो HCl के केस में भी यही होगा, इट विल ब्रेक डाउन इनटू H पॉजिटिव आयंस एंड Cl नेगेटिव्स वेरी वेरी क्विकली। ओके, इसलिए ये सारे एसिड्स क्या हैं? ये सारे एसिड्स हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। अब वीक एसिड्स होते हैं दूसरे टाइप ऑफ एसिड्स। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स को जब हम पानी में डालते हैं तो उनके ज्यादातर मॉलिक्यूल्स टूट के H पॉजिटिव आयंस दे देते हैं, मगर जो वीक एसिड्स होते हैं ना, वो टूटते तो हैं, मगर ऐसा नहीं होगा कि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स टूट जाएंगे। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे ही पड़े रहेंगे, नहीं भैया मैंने तो H पॉजिटिव नहीं देना। ठीक है, तो वीक एसिड्स क्या होंगे? वीक एसिड्स होंगे वो एसिड्स जो कि डिसोसिएट करते हैं टू अ वेरी लेस एक्सटेंट एंड दे प्रोड्यूस अ वेरी लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। सारे के सारे मॉलिक्यूल्स नहीं टूटेंगे, टूटेंगे H पॉजिटिव देंगे, इसीलिए तो वो एसिड है। मगर सपोजेडली अगर 100 है तो उसमें से शायद 1 या 2 मॉलिक्यूल्स टूट जाएं, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में क्या होगा? 100 में से हो सकता है 98 या 99 मॉलिक्यूल्स ही टूट के H पॉजिटिव दे दें। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है और वीक एसिड क्या होता है। तो वीक एसिड के एग्जांपल्स क्या हैं? सल्फ्यूरस एसिड
carbonic acid, phosphoric acid, these are a few examples. In fact what you can remember is कि जितने भी acids हमने organic acid पढ़े थे ना, वो सारे के सारे weak acid होते हैं और strong acid generally mineral acids होते हैं. ठीक है, तो जल्दी से आप strong acid और weak acids के बीच में differences लिख सकते हो. Strong acid generally they are mineral acids, weak acid they are usually organic acids. Strong acids highly corrosive होते हैं, ये स्किन को बर्न कर सकते हैं, जनरली ये डेंजरस होते हैं और इन्हें हाथ नहीं लगाना होता, जबकि वीक एसिड जनरली वीक ही होते हैं, तो ये हम एडिबल भी होते हैं, इसीलिए तो हम सारे लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, इन सब चीजों को खा सकते हैं. सिट्रिक एसिड खाते हैं ना हम, तो वेल ये सब weak acid they are generally edible, whereas the strong acids they are dangerous. Okay, so strong acid के example अभी हमने पढ़ा H2SO4 sulfuric acid, HNO3 nitric acid, HCl is hydrochloric acid. Weak acid में we have sulfurous acid, ये भी आपको मैंने अभी बताया. कार्बोनिक एसिड नाम पहले बताया था ना, जो कि कोल्ड ड्रिंक्स में प्रेजेंट होता है, ये वो वाला एसिड है कार्बोनिक एसिड. अब यहाँ पे एक सी सिंबल आया है जो कि अभी आपको नहीं मालूम है, तो सी किसके लिए स्टैंड करता है? सी स्टैंड करता है कार्बन के लिए. ठीक है, तो हमने हाइड्रोजन H सीखा, ऑक्सीजन का O सीखा, नाइट्रोजन का N सीखा, फास्फोरस का P सीखा, सल्फर का S सीखा, क्लोरीन का Cl सीखा और अब हमने कार्बन भी सीखा. आई होप मैंने सब जो आपको सिखाए थे वो दोबारा से लिख दिए हैं. ठीक है, so this was on the basis of the strength of the acids that we classify the acids into strong acids and weak acids. Okay, now the next we have is on the basis of the molecular composition of the acids. ये जो भी मैं आपको बता रही थी ना, इनके फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला, इनके केमिकल फॉर्मूला के बेसिस पे, या आप कह सकते हो कि मॉलिक्यूल्स किन एटम से बने हुए हैं उसके बेसिस पे भी हम एसिड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू टू कैटेगरीज. वन आर कॉल्ड एज ऑक्सी एसिड्स. ऑक्सी एसिड्स कौन से होते हैं? ऑक्सी एसिड्स वो होते हैं जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में आपको ऑक्सीजन दिखाई देगा. ठीक है, तो अभी हमने कितने सारे फॉर्मूलाज देखे थे. सल्फ्यूरिक एसिड, इसके अंदर ऑक्सीजन का एटम है ना, 4 ऑक्सीजन के एटम है. तो जिस मॉलिक्यूल के अंदर आपको ऑक्सीजन का एटम दिखाई दे, वो वाले एसिड को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सी एसिड. एसिड्स व्हिच आर हैविंग ऑक्सीजन एज वन ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स. सिमिलरली वी हैव नाइट्रिक एसिड HNO3, इसके अंदर भी ऑक्सीजन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे ऑक्सी एसिड. और दूसरे एसिड जिनके अंदर ऑक्सीजन नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं हाइड्रा एसिड्स. ठीक है, हाइड्रा एसिड्स. These are the acids not having oxygen as one of their constituents. For example, we have HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. इसमें ऑक्सीजन तो है नहीं, इसमें हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, सो ये क्या होगा? ये होगा हाइड्रा एसिड. We have हाइड्रोब्रोमिक एसिड, HBr. अब ये किसका सिंबल आ गया भैया? कितने सिंबल सिखाए आज मैम ने आपको. सो दिस इज ब्रोमीन. ओके, HBr stands for the element bromine. हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं. आपको तो मैंने अभी थोड़े से ही सिखाए हैं, उन सब के अलग अलग सिंबल्स होते हैं, इसलिए जब आप एक सिंबल लिखो तो हमें पता लग जाता है कि कौन सा एलिमेंट की बात कर रहे हैं हम. तो हाइड्रोब्रोमिक एसिड्स इज HBr और इसमें ऑक्सीजन नहीं है, सो दिस इज अ हाइड्रा एसिड. ओके, नाउ वन इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग थिंग फॉर यू इज कि जो वीनस है, प्लैनेट है, ठीक है, तो प्लैनेट वीनस, the environment of this is made up of thick white and yellowish clouds of sulfuric acid. तो उसके जो सराउंडिंग एयर है, आप कह सकते हो कि वो किसकी बनी हुई है? सल्फ्यूरिक एसिड की. ठीक है. Now before we finish this lecture, आपको मैं एक ट्रिक बताती हूँ जिससे आप बहुत आसानी से इन हाइड्रा एसिड्स और ऑक्सी एसिड्स के नामों को याद कर पाओगे. ठीक है, तो हाइड्रा एसिड्स के लिए आपको करना क्या होगा? आपके पास जो एसिड होगा उसमें क्या होगा? एक एलिमेंट होगा हाइड्रोजन और एक दूसरा एलिमेंट होगा, उस दूसरे एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं? नॉन मेटल बोलते हैं. ठीक है, अब हमारे पास, मैंने आपको बताया था कि 118 एलिमेंट्स हैं. ठीक है, उनमें से कुछ एलिमेंट्स होते हैं मेटल्स, कुछ होते हैं नॉन मेटल्स
और कुछ होते हैं जिनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो मेटल्स और नॉन मेटल्स जैसी दोनों जैसी होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं मेटलॉइड्स। इसके बारे में भी अगेन हम अपने अपकमिंग चैप्टर्स में डिस्कशन करेंगे, अभी नहीं करेंगे, ठीक है। तो तब आप ये समझ जाओगे कि कौन से मेटल्स होते हैं, कौन से नॉन मेटल्स होते हैं। अभी के लिए हम बहुत सारी नई नई चीजें सीख रहे हैं, तो टेंशन लेने की बात नहीं, ठीक है। सिर्फ आपको क्या देखना है कि दो एलिमेंट्स है उसके अंदर और उनमें से एक एलिमेंट हाइड्रोजन है, तो वो एक एसिड है, वो H पॉजिटिव आयंस देगा। जब हम उसको पानी में डालेंगे तो हम उसको नाम कैसे देंगे, हम हाइड्रोजन के लिए यूज करेंगे वर्ड हाइड्रो, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा एलिमेंट होगा उसका नाम लिखेंगे और उसके पीछे हम एक इक लगा देंगे और एसिड लगा देंगे, तो वो बन जाएगा हाइड्रा एसिड। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हमने सीखा था HCl, ठीक है। तो HCl में सबसे पहले आपके पास H आया, तो H के लिए वर्ड क्या लगाना है आपको, हाइड्रो, ठीक है। उसके लिए वर्ड क्या लगाओगे, हाइड्रो। उसके बाद पीछे क्या लिखा हुआ है, Cl, तो Cl क्या होता है, क्लोरीन, ठीक है। तो हमने इसमें से ये ईन निकाल के इसकी जगह पे क्या लगा दिया, इक लगा दिया, तो ये क्या बन जाएगा, क्लोरिक, और उसके पीछे लगा देना है एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऐसे ही HBr, पहले आपने लिखा हाइड्रो, फिर उसके बाद जो एलिमेंट है वो क्या है, ब्रोमीन। ब्रोमीन का भी ये INE काट देंगे और उसके पीछे क्या लगा देंगे, इक, तो ये बन जाएगा हाइड्रोब्रोमिक एसिड। अब नेक्स्ट है हमारे पास HI, तो HI के लिए भी H के लिए लगाया हाइड्रो, और I किसके लिए स्टैंड करता है, एक और सिंबल आ गया, आयोडीन। तो आयोडीन में से भी ये आइन को काट दो और इसके पीछे क्या लगा दो, एक इक लगा दो, ठीक है। तो ये बन जाएगा हाइड्रो आयोडिक एसिड। उसके बाद है हमारे पास H2S, ठीक है। तो H2S अगेन पहले तो इसलिए दो हाइड्रोजन आयंस रिलीज करेगा जब हम इसको पानी में डालेंगे, तो ये होगा डाई बेसिक, ठीक है। अब पीछे क्या लिखा हुआ है, सल्फर, तो सल्फर के पीछे कुछ काटो नहीं, सिर्फ एक लगा दो, हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड। वैसे हम इसको जनरली, क्योंकि एक गैस है और हम इसको बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, ओके। मगर हमने जिस नॉमेनक्लेचर से याद किया, आप उसको बिल्कुल वैसे ही हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड लिख सकते हैं, वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आपने हाइड्रा एसिड्स के नाम सीख लिए कैसे लिखने हैं, पहले हाइड्रो लिखना है, फिर जो उसके साथ एलिमेंट है उसका नाम लिखना है, अगर उसमें से कुछ काटने वाला है तो काटा, उसके पीछे एक लिखा और एसिड लगा दिया, ठीक है। सो ये बन जाएंगे हाइड्रा एसिड्स। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या सीखे, हमने सीखे ऑक्सी एसिड। तो देखें उनको कैसे नेम करेंगे, तो ऑक्सी एसिड्स वो एसिड्स है जिनको हमने नाम दिया था, उनमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब हम जब उनका नाम भी बताएंगे ना, तो हम उनके अंदर ऑक्सीजन के एटम्स को देखेंगे और उसके बेसिस पे उनका नाम बताएंगे, ठीक है। और जनरली ये जो एसिड्स हैं उसके अंदर ऑक्सीजन के अलावा, ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा अगेन एक नॉन मेटल प्रेजेंट होगा। और जो जितनी जनरली नॉन मेटल्स हैं वो एटलीस्ट दो तरह के एसिड जरूर फॉर्म करती हैं, ठीक है। जनरली सारे के सारे नहीं, जनरली दो एसिड फॉर्म करती हैं। कोई ऐसी भी है जो कि एक ही एसिड फॉर्म करती है और कुछ ऐसी भी हैं जो कि दो से ज्यादा एसिड भी फॉर्म करते हैं। बट अभी के लिए हम सिर्फ एट द मैक्सिमम उनके दो दो एसिड्स के नाम ही याद करेंगे, उससे ज्यादा याद नहीं करेंगे, ठीक है। ऑलराइट, अब एसिड को हमने नाम कैसे करना है, मैंने आपको ये कहा कि जो नॉन मेटल्स हैं वो दो तरह के एसिड्स को फॉर्म कर सकते हैं। अब वो जो तरह के एसिड्स को फॉर्म करेंगे तो उसमें फर्क क्या होगा, उसके अंदर उनके ऑक्सीजन के एटम्स का डिफरेंस जरूर होगा, ठीक है। जिस फॉर्मूला में एसिड के अंदर ज्यादा ऑक्सीजन के एटम्स हो उसके पीछे आप लगाना एक एसिड, और जिसके पीछे ऑक्सीजन के एटम्स का नंबर कम हो उसके पीछे क्या लगाना, अस एसिड, ठीक है। जिसमें ऑक्सीजन एटम्स का नंबर ज्यादा वो एक एसिड, जिसमें ऑक्सीजन एटम्स का नंबर कम वो होगा अस एसिड। इसे डू नॉट वरी, अभी मैं आपको एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगी, ओके। सो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास है सबसे पहले नॉन मेटल क्या है, सल्फर, ठीक है। सल्फर दो तरह के एसिड्स को फॉर्म करता है, एक है H2SO4, एक है H2SO3।
ठीक है, तो अब इसका नाम लिखने के लिए सल्फर, ठीक है, सल्फर के पीछे आपको क्या लगाना है, या इक लगाना है या अस लगाना है। कैसे देखेंगे, H2SO4 में 4 ऑक्सीजन के एटम है, H2SO3 में 3 ऑक्सीजन के एटम है, तो ज्यादा किसमें है, H2SO4 में, इसलिए सल्फर के पीछे इक लगाओ और एसिड लिख दो, सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद H2SO3 क्या बनेगा, इसके पीछे क्या लगाना है, अस एसिड, तो ये बन जाएगा सल्फ्यूरस एसिड। फिर नाइट्रोजन आया, तो नाइट्रोजन क्या क्या लगाएंगे हम, नाइट्रिक या नाइट्रस एसिड। कैसे बताएंगे, फॉर्मूला देखेंगे, एक होगा HNO3, एक है HNO2। जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स है वो बनेगा इक एसिड, जिसमें कम ऑक्सीजन के एटम्स है वो बनेगा अस एसिड। सो नाइट्रिक एसिड इज HNO3 एंड HNO2 इज नाइट्रस एसिड। फिर है क्लोरीन, तो क्लोरीन के दो एसिड्स HClO3, एक HClO2। तो HClO3 में ऑक्सीजन का एटम्स का नंबर ज्यादा, तो ये बनेगा क्लोरिक एसिड, इसमें ऑक्सीजन के एटम का नंबर कम, तो ये बनेगा क्लोरस एसिड। ठीक है, फॉस्फोरस अगला एलिमेंट, H3PO4, H3PO3, तो ये बन जाएगा फॉस्फोरिक एसिड, ये बन जाएगा फॉस्फोरस एसिड। ठीक है, और लास्ट में है हमारे पास कार्बन, तो कार्बन का हमारे पास सिर्फ एक ही एसिड होता है, और अगर सिर्फ एक ही एसिड वो फॉर्म करे ना, तो उसके पीछे एक ही लगा देना है। ठीक है, सो दिस विल बी कार्बोनिक एसिड। H2CO3 is carbonic acid, H3PO4 is phosphorus acid, H3PO4 is phosphoric, HClO2 chlorous, HClO3 chloric, HNO2 is nitrous, HNO3 is nitric, H2SO3 is sulfurous and H2SO4 is sulfuric acid. I hope इससे आपको इन एसिड्स के नाम याद करने आसान हो जाएंगे। So that would be all for this lecture. I hope आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा। बहुत सारी नई चीजें आपने यहाँ पे सीखी जो कि आपकी बुक में भी शायद नहीं होंगी। ठीक है, तो ये आपको आपकी हायर क्लासेस में हेल्प करेगा, आपको अपने ओलंपियाड्स में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और अगर आप हमसे और ऐसे लेक्चर्स चाहते हैं तो करना क्या होगा, सिंपली सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक ऑन द लाइक लिंक एंड ऑल्सो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। तो हम अगले लेक्चर में आपसे फिर से मिलेंगे, और अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रेपरेशन ऑफ एसिड्स। अगेन ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि शायद आपको आपकी बुक्स में ना मिले, तो हम इसको ओलंपियाड पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर पढ़ेंगे। इट इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट फॉर द ओलंपियाड्स एंड हायर लर्निंग। So see you again for the next lecture. Bye bye.